हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 28,200 पे है। आज बहुत बड़ा दिन है। एफओएमसी की मीटिंग मिनट आएंगे, पॉल की बात होगी, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा या नहीं होगा उसका पता चलेगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी यूएई टाइम के मुताबिक आज रात 10 बजे। टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको पिछली वीडियो की तरफ लेके जाते हैं। एक तो हमने पिछली वीडियो यहाँ पे बनाई थी और आपको ये प्रोडिक्ट किया था। अगर मैं यहाँ पे इस चैनल पे भी आ जाऊँ तो हमने यहाँ पे बनाई थी और आपको ये प्रेडिक्ट किया था कि हम यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे। आपको दिखा बाहर देते आके हैं, हमने आप मिड देख पे लें। फिर मिड पे हमने स्टैंड लिया और नाउ लेट्स से हम लूजिंग दिस ये पैरेलल चैनल का ये जो मिड लेवल है ना, इसको हम लूज कर देते हैं। उसके बाद लूज करेंगे, उसके बाद हम रीटेस्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ठीक है जी। एक्यूरेटली हमने वही पैटर्न बनाया। दूसरा भी मैं अगर आपको दिखाऊं, जो आपको बताया था वो ये था कि हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये हमारी गोल्डन पॉकेट है। तो फॉर नाउ अगर आपको वाकई लेट्स से वाकई लॉन्ग में एंट्री लेनी है ना, तो दिस इज अ लॉन्ग पॉइंट, दिस इज नॉट अ लॉन्ग पॉइंट, ठीक है। अगर आपको वाकई लॉन्ग में एंट्री लेनी है तो यहाँ पे आपको 27,900। सो अगर हम अपने दूसरे चार्ट पे जाएं जो हमने बात की थी, यहाँ पे थे हम यहाँ नीचे आए, हम हमारा लॉन्ग का पॉइंट आया, उसके बाद हम दोबारा ऊपर की तरफ गए। सम हाउ दिस इज हाउ मार्केट मूव। यही मेरी कोशिश होती है कि आपको रियल ट्रेडिंग बताएं, आपको बताएं कि मार्केट को किस तरफ मूव करना है, आपको उसको कैसे समझना है, लॉन्ग लगानी है, शॉर्ट लगानी है, फोमो नहीं होना। आपने ट्रेडिंग इमोशंस के साथ नहीं करनी है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के तरीके से ट्रेडर बन के करनी है। लेकिन एनीवे आप लोगों की बहुत कम सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन 619 व्यूज के बावजूद भी आपने 100 लाइक्स नहीं दिए। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो मैंने सोचा हम भी वीडियो भी थोड़ी सी शॉर्ट बनाया करेंगे, शायद बड़ी वीडियो दोस्तों को पसंद नहीं आती है। चलते हैं socialstep.com, हमारा सारे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। फियर एंड ग्रीड 64 है, आपको नजर आ रहा है कि ग्रीड जब बढ़ती है इसका मतलब हम नीचे की तरफ जाते हैं। पॉसिबिलिटी हम स्लाइड एफओएमसी वाले अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करते हैं तो हम थोड़ा सा पंप ले भी लें तो ग्रीड बढ़ेगा, विच मीन्स इन एनी वे हमें नीचे की तरफ ही आना है। अगर हम यूरोपियन मार्केट की तरफ देखें, इस वक्त यूरोपियन मार्केट ग्रीन है, एशियन मार्केट थोड़ी मिक्स रही है और यूएस मार्केट भी ग्रीन में ही ओपन हुई है। मेनली ऑयल वगैरह चूंकि रेड गया, इसके इस वजह से भी एस&पी नैस्डैक ग्रीन में ही ओपन हुई, मीन्स के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी से कहते हैं लॉन्ग में ट्रैप करना और लिक्विडेट ऊपर की पहले उठा लेना ताकि बाद में नीचे की तरफ जा सकें। नाउ आते हैं मेन इवेंट की तरफ। ये हमारे पास दो टाइम है जिन पे हमने नजर रखनी है, एक 10 बजे का और एक 10:30 बजे का। ना मार्केट के बेसिकली आप देखें, ये डॉलर के लिए अच्छा कह लें रिजल्ट आया अभी जो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का आया है। लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ, मार्केट को एक्चुअली नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। तो कल भी अगर आप देखें तो हम जो ऊपर की तरफ जब जा रहे थे उस वक्त जो डॉलर है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें नीचे की तरफ जाना चाहिए था। कल जब दूसरी मार्केट्स नीचे जा रही थी हमें भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। रीज़न सिंपली ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप हो रहा है, सेंटिमेंट डेवलप किए जा रहे हैं। तो समहाउ व्हाट आई विल सी कि लेट्स से हम जो 10 बजे इवेंट होगा 25 बीपीएस बढ़ेगा और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट रिएक्शन लेगी, बट हमेशा की तरह ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही वॉलेटिलिटी होगी और सबसे पहले लिक्विडेशन टारगेट्स को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। फिर 10:30 की जब वो स्पीच देगा पॉल, तो उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट बनेगा। जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो पहले ट्रेड में नहीं है, उनको एक तो बहुत क्लियर होके ट्रेड करनी चाहिए, जंप इन नहीं होना चाहिए। 10:30 तक स्पीच आती है, उसके बाद स्पीच को, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुन के, क्वेश्चन आंसर सुन के, उसके बाद मार्केट का क्या रुख होता है उसको डिसाइड करना चाहिए अगर आपको पैसे लूज नहीं करने हैं, ठीक है। पेशेंस सीखना है, ट्रेडर बनना है तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ओवर ट्रेडिंग या जल्दी-जल्दी फोमो के चक्कर में जंप इन होने की सूरत में डेफ़िनिटली आप नुकसान करेंगे। बाकी टीए में हम बात करते हैं। 3 घंटे रह गए हैं अभी, 30-40 मिनट तो लग जाएँगे वीडियो को अपलोड होते-होते भी। तो डेफ़िनिटली जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो 2 घंटे रह गए होंगे। मोस्टली 25 पॉइंट ही बढ़ने के चांस है, ये अभी तक 0 है। सो लेट्स से अगर वो 0 कर देते हैं
विच मीन्स कि हम एक अच्छा पंप देखने लगे हैं, ठीक है। 25 की सूरत में आई विल से बोथ साइड वोलेटिलिटी होगी, और उसके बाद स्पीच बताएगी कि इसको पंप लेना है या डंप लेना है, स्पीच बताएगी, क्योंकि 25 ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है, ठीक है ना, कोई नया काम नहीं हो रहा। हाँ, ये अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट विल सी अ गुड पंप। नाउ आपको पता है कि ट्रेडिशनल मार्केट से दूसरी इस वक्त अंडर प्रेशर है, लेकिन बिटकॉइन अंडर प्रेशर क्यों नहीं है? जैसे आप देख रहे हैं अप ट्रेंड अंडर प्रेशर, ये नैस्डैक और एस&पी के बारे में बता रहा है। बिटकॉइन अंडर प्रेशर इसलिए नहीं क्योंकि बैंक, आपको पता है, एक और कोलैप्स कर गया, फर्स्ट अमेरिका बैंक, और उसको फिर टेक ओवर किया, क्या उसका नाम है, जेपी मॉर्गन वालों ने, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बैंक कोलैप्स करते हैं, इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को अभी तक स्ट्रेंथ मिली हुई है, लेकिन लेट्स सी आज पार्टी किस तरफ रुख लेती है, ये बाबा जी डिसाइड करेंगे, और 10 बजे डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो वी विल हैव अ हाई आई ऑन इट, एंड वी विल अपडेट यू ऑन आवर डिस्कॉर्ड चैनल टू, ठीक है। स्टॉक बाउंस एज ऑयल सिंक्स बिलो 70 बिफोर फेड मार्केट रैप। तो आज ऑयल सिंक किया था, अच्छी ट्रेड थी ऑयल पे, बट एनीवे स्टॉक्स गोइंग अप, विच आई एक्सपेक्ट के मार्केट को थोड़ा सा पंप करने के लिए, लिक्विडेशंस खाने के लिए, लोगों को लॉन्ग्स की तरफ लाने के लिए, यही सारा ड्रामा किया जाता है। नाउ वेरी केयरफुली वॉच दिस, दिस इज द मेन टारगेट फॉर अस, ठीक है। और ये है सेकंड मेन, तो ये हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2 टारगेट। नाउ यहाँ पे हमारे पास 2 टारगेट हैं, ठीक है। इनको आप नंबर 3 या नंबर 4 कह सकते हैं, ठीक है। नाउ वेरी मच मार्केट, आपको पता है, इतना इतना वॉलेटाइल तो वैसे ही कर लेती ना, इतना इतना वॉलेटाइल तो वैसे ही कर लेती है। जो प्रीवियस आई है, आप कह लें कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, यहाँ से 1500 ऊपर जाना, 1500 नीचे जाना, इट्स नॉट अ इशू। क्यों? ऊपर और नीचे दोनों को वॉलेटाइल करना, दोनों को लिक्विडेट करना बहुत ईजी होता है मार्केट का, ऐसे दिन के लिए जो आज का दिन है, और डेफिनेटली मार्केट मोस्टली कर देती है। लेकिन इन एनी केस आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट को या तो ये टारगेट मार्केट मेकर चाहता है, या ये टारगेट मार्केट मेकर चाहता है ना। ये 25,000 है, और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बनता है 22,200, और क्या होता है, झटका भी नहीं लगता, और मार्केट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। सो इसीलिए आपको गलत ट्रेड नहीं करनी है, आपको सब्र करना है, आपको अच्छे से इंटर होना है। ये नहीं हो कि आप पैसे कमाने के चक्कर में अपने पैसे गवा के बैठ जाएँ, ठीक है। बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जिनको रिस्क मैनेजमेंट का, वो पंजाबी में कहते हैं, कट्टा नहीं पता होता, ठीक है। बट उंगल ज़रूर करनी होती है, बाद में जब उंगल कट जाती है, तो फिर वो रोते हैं कि जी ओ हो! मेरे साथ तो ये हो गया। भाई रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखो, स्टॉप लॉस का ख़्याल रखो, मार्केट मूव को समझो, ट्रेड में कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्ज़िट लेते हैं, टाइम दो मार्केट को, वॉच टाइम होता है, ठीक है। इन सब को सीखो, अदरवाइज़ आपके सारे पैसे आएँगे प्रो ट्रेडर्स की पॉकेट में, और आपने आज नहीं तो 15 दिन और कर लोगे, महीना और कर लोगे, यू आर गोइंग टू एग्ज़िट दिस गेम। ये आपके बस का काम नहीं होगा। आपको सीखना है, सब्र करना है, और मार्केट को प्रॉपर टाइम एंट्री लेनी है। जो बिगिनर ट्रेडर हैं, उनको तो आज की मूव में कुछ करना ही नहीं चाहिए, और अगर वो यहाँ कहीं उनकी लिक्विडेशन है इस ज़ोन में या इस ज़ोन में, उनको भी केयरफुल हो जाना चाहिए कि वो लिक्विडेट होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट की मूव बहुत स्पीडी होगी 10 पीएम पे। खैर लिक्विडेशंस देखें तो सिर्फ 4 बिलियन की डेल्टा, इसका मतलब है कोई ख़ास लिक्विडेशंस नहीं है जो मार्केट को रोक सकती हैं ऊपर या नीचे जाने के लिए। वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो तो हम कहते हैं जी बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो तो हम कहेंगे जी बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं कि हमें कोई डेल्टा बहुत बड़ा फ़र्क मिलता है। ये इसको ख़त्म करने के लिए मार्केट एक झटका यहाँ तक मारेगी जो कि बनता है 30,000, मैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद डंप कर जाएगी। मार्केट को क्या है, कोई मसला ही नहीं है ये सिनेरियो बनाने का, ठीक है? इट्स अ वेरी सिंपल सिनेरियो मार्केट फॉर मार्केट। तो एक्सो चार्ट में हमारे पास फिलहाल तो कोई डिवर्जन नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर जैसे ही मार्केट वोलेटाइल होगी, यहाँ पे डिवर्जन्स बननी भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वन वन थिंग टू सी कि मार्केट में इस वक़्त नेट लॉन्ग ज़्यादा है नेट शॉर्ट से। तो इसका मतलब है जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, इन्होंने सेंटिमेंट लोगों के बना दिए हैं, लोगों ने धड़ाधड़ लॉन्ग्स लगा ली हैं। तो जमा तफरीक कर लें, तो यहाँ तक आते-आते लोगों ने काफ़ी लॉन्ग्स लगा लिए हैं, ठीक है? नाउ डेफ़िनिटली जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो उनको लिक्विडेट भी साथ-साथ करती जाएगी, ठीक है? मार्केट में अगर हम वॉल्यूम की थोड़ी-सी बात कर लें,
कि डेली वॉल्यूम की आज सिर्फ 7 बिलियन का हुआ है, कल 15 बिलियन था, परसों 18 बिलियन था, एंड आई थिंक कि 15 बिलियन से ज़्यादा का हो जाएगा। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 8 टू 10 बिलियन का वॉल्यूम बाइनेंस में आने वाला है, एंड दैट कैन बी वेरी ह्यूज, सो बी केयरफुल। नाउ आई विल टॉक वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट, वेरी सिंपली, ताकि आप लोगों को समझ आए। ये तो हमारा वो पहला है ना, जो हमने प्लान किया था कि जी यहाँ पे आएगा, लॉन्ग लगाएंगे, और अब हम इस वक्त इस जोन में ना। व्हाट इज नेक्स्ट कमिंग? वेरी सिंपली, मैं लेट्स सी, मुझे थोड़ा सा कोई क्लीन चार्ट दे दें तो उस पर चले जाते हैं। अच्छा, ये भी मुझे क्लीन नहीं लग रहा, थोड़ा सा और क्लीन पे आ जाए। हाँ, उसी पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात आप ये देखें कि ये हमेशा हमें ये हमारा ट्रेड ज़ोन था, ठीक है ना? पिछला ट्रेड ज़ोन था। इस ट्रेड ज़ोन में हम काफ़ी देर तक रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ से हम एक दफ़ा ऊपर निकले, फिर एक दफ़ा हम ऊपर निकले। इस ट्रेंड लाइन से हमें नीचे की तरफ रिजेक्शन मिलती रही, ठीक है? नाउ लेट्स सी मार्केट ऊपर की तरफ निकल भी जाती है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा ऊपर निकल पाएगी, ठीक है? नाउ मार्केट बहुत अच्छा पंप लेना चाह रही है, तो मैं ये पॉइंट लगा देता हूँ। 30,000 का पॉइंट है कि मार्केट यहाँ तक चले जाएगी और लोग कहेंगे नहीं जी मार्केट तो ऊपर चली गई, लगाओ लॉन्ग, लगाओ लॉन्ग, और मार्केट क्या करेगी? नीचे की तरफ आ जाएगी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट लगाओ, ठीक है? मैं लॉन्ग पे अभी तक बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लॉन्ग मैं लगाऊंगा ही नहीं, शॉर्ट लगाऊंगा और स्टॉप लॉस लगाऊंगा, सिंपल एज दैट। लॉन्ग के लिए मैं वेट करना चाहता हूँ, यानी यहाँ भी चले जाए ना, यहाँ भी चले जाए, मैं फिर भी शॉर्ट ही लगाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैं इसको भी लिक्विडिटी ट्रैप ही समझूँगा। उस वक़्त तक बुलिश नहीं हो सकते, जब तक पत 32,500 33,000 तक के लेवल को क्रॉस नहीं कर सकते। वहाँ तक भी चले जाओ तो इट्स अ शॉर्ट टाइम, ठीक है? तो कोई फोमो-शोमो होने की ज़रूरत नहीं, मार्केट के हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है? और हर ट्रेड में घुसने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने टाइम पे ट्रेड पकड़ें, तो यू कैन मेक अ वेरी गुड एंड नाइस मनी। नाउ बेसिकली हम ट्रेड जोन में हैं, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है, वी शुड कम हियर अब वेरी इजीली, और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे, और 25 तो पहले ही मार्केट ने कहा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा पुश नहीं आनी चाहिए, अनलेस जब तक ये यहाँ पे आए और पॉल साहब की स्पीच और पॉल साहब कहें कि नहीं जी हम तो तबाह कर देंगे आप लोगों को, तो मार्केट और नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये वो जगह है, मीन्स के इस वक्त मेन जो लिक्विडिटी दोस्तों पड़ी हुई है वो यहाँ पे और यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? मिनिमम लिक्विडिटी, और जो ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो तकरीबन 22,000 के जोन में पड़ी है। तो मेनली व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, मार्केट अगर नीचे आती है तो आई थिंक मार्केट यहाँ तक आ सकती है बड़े ईज़िली। तो नाउ एन एग्ज़ाम्पल, पहली बात तो अभी शॉर्ट का टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है आपको करना, जब तक कि वो होता है ना 10 बजे का वो पंप डंप नहीं कर लेते, जो भी इन्होंने वॉलेटिलिटी करनी है। हाँ, ये किया जा सकता है, मार्केट ऊपर जाती है शॉर्ट पकड़ें, मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है यहाँ से शॉर्ट पकड़ें, और जैसे ही शॉर्ट पकड़ें, अगर आप लिक्विडेट नहीं होना चाहते, लेट्स से आपने यहाँ से शॉर्ट पकड़ लिया, ये पॉइंट है आपका, और ये बन जाता है तकरीबन 29,200, और 29,200 की इम्पोर्टेंस मैं आपको और भी बता देता हूँ, ताकि आपको, एक तो ये देखें ये हमारे पास मंथली है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन का लेवल है। उसके अलावा भी मुझे देख लेने दें कि हमें यहाँ पे क्या-क्या मिल सकता है। लेट मी मैं 2 जगह पे ज़रा लगा के देखूँगा। ओके, फाइन। ये देखें जी, ये हमारे पास गोल्डन पॉकेट यहाँ पे हमें मिल रही है 29,200 पे। ये हमारा हाई फ्रेम मंथली लेवल है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है? तो लेट्स डू वन मोर थिंग, हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल को भी टेस्ट कर लेते हैं इमीडिएटली। ये यहाँ से लगाया और ये मैंने इसको ओ भाई ये आ गया, ठीक है? ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ गया। तो यहीं पे हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी मिल रहा है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को एक और तरीके से चेक करना चाहूँ, लेट्स डू इट लाइक दिस, ठीक है? अच्छा, ये हमारा प्रीवियस हाई है और उससे अब तक का हमने पॉइंट ऑफ कंट्रोल चेक किया, तो नाउ सी कि इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल एग्ज़ैक्टली हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? और यहीं पे ही हमारे पास मंथली लेवल आ गया, ठीक है? यहीं पे हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई। तो थोड़ा-सा और कुछ आपको दिखा देते हैं। आजा भई आजा, सीपीआर वाला भी देख लेते हैं, वो क्या कहता है। अच्छा, यहीं पे हमारे पास सीपीआर का पिवट पॉइंट आ गया, ठीक है ना? ऊपर जाने की सूरत में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये ज़ोन 29,200 इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ज़ोन गाइज़, और ये है हमारा शॉर्ट पॉइंट, ठीक है? मार्केट नीचे जा रही है इस वक़्त, आई नो दैट, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा क्योंकि वोलेटिलिटी तो अभी आएगी। अभी जब नीचे जा रहे हैं तो आप लोग शॉर्ट लगाओगे, वो यहाँ से सलाम दुआ लेके फिर ऊपर आ जाएगी।
तो जो लोग शॉर्ट लगाएँगे उनको यहाँ पे जाके लिक्विडेट कर देगी, फिर जो यहाँ तक जाते हैं लॉन्ग लगाएँगे उनको यहाँ तक आके कर देगी, तो वो तो आपसे जज़्बात से खेलना है ना, दैट्स द गेम, ठीक है? स्टिल क्योंकि आप लोग कोई प्रो ट्रेडर नहीं है, अगर आपने यहाँ से शॉर्ट नहीं पकड़ी हुई है या आपने यहाँ से ऑलरेडी शॉर्ट नहीं पकड़ लिया, ऑलरेडी नहीं पकड़ लिया, तो आपका काम नहीं है इस वक़्त ट्रेड लगाना, आपका काम है वेट करना, मार्केट को ऊपर आने देना, ठीक है? मार्केट को ऊपर आने देना। और और दूसरा भी मैं आपको बताऊँ, या यहाँ के मार्केट का रिएक्शन देखें, ये प्रीवियस लो है ना, ये बन जाता है 27,800 कह लें, 27,800 पे मार्केट क्या रिएक्शन देती है, दोबारा ऊपर जाती है या इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है, इस पॉइंट पे 27,000 पे, ठीक है? तो आज मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले हमने इस इन दोनों ज़ोन के बीच में ना, दोनों ज़ोन के बीच दोनों ज़ोनों के ना किनारे पे जैसे हम बैठे हैं, हमने ये करना है कि यार ठीक है, यहाँ आ जाओ लॉन्ग लगा लेते हैं, यहाँ आ जाओ शॉर्ट लगा लेते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ, ठीक है? हमने आज कुछ नहीं करना, ठीक है? नाउ लेकिन ये ज़ोन आपके लिए बहुत डेंजर ज़ोन भी है। यहाँ से लॉन्ग लग सकती है लेकिन वेरी, वेरी डेंजरस ज़ोन। व्हाई? क्योंकि टारगेट ये है, क्योंकि लिक्विडिटी सारी यहाँ पे पड़ी हुई है। लिक्विडिटी ह्यूज यहाँ पे 800 ईएमए आपका 4 आवर चार्ट में, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा है 800 ईएमए आपका 4 आवर चार्ट पे। बट फिर भी आई कैन से नाउ 0 अगर आ गया तो डेफिनिटली फिर मार्केट फ़ौरन ही ऊपर निकल जाएगी। देन येस आप यहाँ से लॉन्ग लगाओ, आप यहाँ से लॉन्ग लगाओ, यहाँ से लगाओ, जहाँ तक मार्केट एक आध, लेकिन वो सिर्फ़ 0 आने पे ही मार्केट ऊपर जा सकती है। आई डोंट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना, आप देखें तो 90% ट्रेडर, टॉप ट्रेडर्स जो वॉल स्ट्रीट के बैठे हुए हैं, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 पॉइंट ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मार्केट बेशक ऊपर भी जाएगी ना, तो वो आपको सिर्फ़ शॉर्ट ही पकड़नी है। बाकी वोलेटिलिटी को आप एग्ज़िट करने दें। जब उसकी पॉल की स्पीच आएगी, आई विल अपडेट यू गाइज़, ठीक है? आई होप यू गाइज़ नो व्हाट आई मीन। शॉर्ट एंड स्वीट रखूँगा क्योंकि लंबी वीडियोज़ वैसे भी दोस्तों को पसंद नहीं आती। हम आ जाते हैं यहाँ पे एथीरियम पे। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, आपको बताया हुआ है कि हेड एंड शोल्डर का पिछली वीडियो में बड़ी अच्छी तरह से एथेरियम पे भी बन रहा है और डिक्सी पे भी बन रहा है और बिटकॉइन पे भी बन रहा है। एक बात याद रखिए, इन या तो डिक्सी का टूट सकता है या बिटकॉइन का और एथेरियम का टूट सकता है, ठीक है ना? तीनों का इकट्ठे नहीं टूट सकता क्योंकि अपोज़िट रिएक्शन है ना डिक्सी का और क्रिप्टो का। तो लेट्स सी, इस पे भी नज़र रखिएगा कि किसका ब्रेक करता है। उसके लिए अगर आपको लेवल्स का नहीं पता, आपको केयरफुली पिछली वीडियो देखनी चाहिए। नाउ टू एथेरियम, एथेरियम ये आपके पास गोल्डन पॉकेट है और यहाँ पे आपके पास ये सारा सिनेरियो है सीपीआर का, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह का। तो इसमें अगर एंट्री लेनी है ना, आई थिंक मार्केट मार्केट बिल्कुल यहीं से ही नीचे की तरफ आ सकती है या मैक्सिमम इस गोल्डन पॉकेट की तरफ नीचे यहाँ तक जा सकती है जब मार्केट वोलेटाइल हो रही होगी, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास नीचे लोअर लेवल में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, 800 ईएमए, नंबर 2 वीकली पॉइंट, नंबर 3 मंथली पिवट सीपीआर का, ठीक है? नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग का लिक्विडेशन, लॉन्ग का स्विंग फेलियर पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए और एंट्री लेनी चाहिए। नंबर 5 दिस इज़ अ वीकली लेवल। तो आपका ये लेवल बनता है 1680। आई थिंक मार्केट 1680 तक आ सकती है और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन डेफ़िनिटली अगर मार्केट ऊपर जाती है, आप शॉर्ट पकड़ के यहाँ इस चीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। बट आज ट्रेड करेंगे तो लिक्विडेट होने के बहुत चांसेस होंगे। मैं आपको सर क्योंकि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी होती है कि आपको माउस स्किन्स के हिसाब से चलाना होता है। ये एंट्री की, ये एग्ज़िट ली, आपकी आँखें 3-3 जगह पे लगी हुई होती हैं और आप चूँकि सिर्फ़ कैंडल पे रिएक्शन देखते हैं, तो इतना ईज़ी नहीं होता है इस चीज़ को कैच करना। वैसे तो आप लेट्स से मैं आपको ये बीटीसी दिखा देता हूँ। आप हमारा ये इंडिकेटर देख लें, यहाँ पे हमने वेक्टर कैंडल बनाई, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे वेक्टर कैंडल बनाई, उसको ख़त्म किया, फिर यहाँ पे वेक्टर कैंडल बनाई, यहाँ पे बनाई, तो हम ऊपर चले गए। तो इन वेक्टर कैंडल्स को ख़त्म किया, यहाँ पे बनाई तो हम नीचे आ गए, फिर यहाँ पे अगर बनाई तो ऊपर चले गए। अब हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल है, यहाँ पे वेक्टर कैंडल है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे वेक्टर कैंडल्स को ख़त्म करने के लिए जा सकती है और मज़े की बात, एक चीज़ आप ज़हन में रखें, आप इस इन वेक्टर कैंडल्स का हमारे इंडिकेटर को अच्छी तरह जानते हैं कि यार जब वेक्टर कैंडल बनती है फिर उसकी रिकवरी होती है। तो भई आप लोग आराम से बैठ जाओ, वेक्टर कैंडल बनने दो, लेट्स से मार्केट यहाँ से नीचे आती है, लेट्स से
तो वेक्टर कैंडल ही बनाएगी ना। तो आप वेक्टर कैंडल की रिकवरी को पकड़ लेना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। रिस्क मैनेजमेंट लगाना, वेक्टर कैंडल की रिकवरी को पकड़ लेना। आप वेक्टर कैंडल को नहीं पकड़ो, उसकी रिकवरी को पकड़ो। ठीक हो गया। तो अगर आप फर्स्ट ट्रेड में एंटर नहीं होते हैं और वेक्टर कैंडल बन जाती है नीचे या ऊपर की तरफ लेट से, तो जब वो नीचे की तरफ दोबारा आता है, उस वेक्टर कैंडल की रिकवरी को आप एंट्री ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको कोई भी कंफर्मेशन जो होती है मिनिमम 1 आवर पे लेनी होगी, मिनिमम। ठीक है? जैसे मैं आपको ये बताया कि ऊपर जाके यहाँ से हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, ये मैंने आपको मेन पॉइंट दिया ना, 29,200 सीपीआर, मंथली लेवल, ब्ला 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 सब कुछ। तो लेट्स से हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ से आप शॉर्ट में एंट्री लो, उसके बाद आप नीचे की तरफ बड़ा इजीली आओगे। ठीक है? बाकी मेनली यहाँ तक तो पक्के आए खड़े हैं। आई विल इवन एक्सपेक्ट मोर लोअर टारगेट। अगर बाद में एक तो बेरिश खबर आती है, 25 होता है, वो इतनी बेरिश तो नहीं है, लेकिन बट एनीवे से पॉजिटिव नहीं है। और साथ में ही वो करने लग जाते हैं, पॉल साहब भी ऐसी बातें करने लग जाते हैं। बाकी मेनली मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ जब 10 बजे और 10:30 का रिएक्शन आएगा, पूरी मैं उसकी स्पीच सुन लूँगा, तो मैं आपको अपडेट कर सकूँगा। ठीक है दोस्तों? वेरी केयरफुल ट्रेड करना। आज के लिए फिर मिलते हैं कल। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।